नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है और आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के बारे में एक सीरीज़ चलाएंगे, है ना? जिसमें 6 महीने का कम से कम करंट अफेयर्स होगा, 6 महीने का, जो कि बेहद महत्वपूर्ण हो और वो हमारे लिए फ़ायदेमंद कहाँ रहेगा? यूपी पेट, यूपी लेखपाल, यूपी टेट और जो भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं और अदर स्टेट लेवल जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सब के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आप इसको लास्ट तक देखिएगा, ठीक है? और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा आपको, ठीक? तो चलते हैं पहले प्रश्न पे। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है और वो बदल करके अब क्या रखा गया है? तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति स्टेशन रख दिया गया है, ठीक है? और इसके साथ ही साथ और एक मध्य प्रदेश का स्टेशन है जो उसका नाम था पाताल पानी स्टेशन, जिसका नाम बदल करके टंटिया रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। और ये टंटिया रेलवे स्टेशन कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश के इंदौर में है ना? मध्य प्रदेश के इंदौर में है, जिसकी घोषणा सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सीएम 22 नवंबर कब किया था? 22 नवंबर 2021 को किया, ठीक है? फिर इसके बाद एक और स्टेशन है जो कि उत्तर प्रदेश में है, दादूपुर रेलवे स्टेशन। इसका नाम बदल करके माँ वाराही देवी धाम स्टेशन कर दिया गया। फिर अब आगे बात करते हैं कि इसका जो नया नामकरण की जो घोषणा थी वो योगी आदित्यनाथ जी ने, जो चीफ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के, दिसंबर 2020 में किया था, जो कि 25 नवंबर 2021 से प्रभावी हुआ, ठीक। अब बात करते हैं हबीबगंज रेलवे स्टेशन, पाताल पानी रेलवे स्टेशन, दादूपुर रेलवे स्टेशनों का जो नाम बदला गया। तो इससे पहले भी कुछ और स्टेशनों के नाम बदले गए और वो स्टेशन कौन कौन से हैं? तो एक है फैज़ाबाद रेलवे स्टेशन, जिसका नाम अयोध्या कैंट कर दिया गया। फैज़ाबाद रेलवे स्टेशन का नाम क्या कर दिया गया? अयोध्या कैंट कर दिया गया। फिर अगला नाम है इलाहाबाद जंक्शन। पहले इलाहाबाद जंक्शन था, अब क्या नाम रख दिया गया? प्रयागराज जंक्शन, ठीक है। फिर इसके बाद अगला स्टेशन जो मुगल सराय स्टेशन था वाराणसी के पास, मुगल सराय स्टेशन, जिसका नाम बदल करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन रख दिया गया है, ठीक है। फिर इसके बाद जो हमारा अगला है कि भारत का 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव किस राज्य में संपन्न हुआ? तो किस राज्य में संपन्न हुआ भाई? गोवा में संपन्न हुआ। कब हुआ? तो 20 से 28 नवंबर के बीच में। पणजी में श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम है, वहाँ पे संपन्न हुआ। अब बात करें गोवा के चीफ मिनिस्टर की, तो कौन है? प्रमोद सावंत गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं। और वहाँ के गवर्नर की बात करें तो श्री PS श्रीधरन पिल्लई है, ठीक। यह लगातार 18वां वर्ष है, यह लगातार क्या है? 18वां वर्ष है जब भारत में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन गोवा में किया गया, है ना। 18 वर्ष से लगातार ये होता आ रहा है। अगर फोकस कंट्री की बात करें तो कौन सा है? ब्रिक्स के 5 देश फोकस कंट्री। इस मेले में ब्रिक्स के 5 देश हैं। ब्रिक्स के 5 देश में कौन कौन से हैं? बी यानी ब्राज़ील, आर यानी रसिया रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका, ये ब्रिक्स के 5 देश हैं, है ना। फिर आगे चलते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो भारत का सबसे स्वच्छ शहर की अगर हम बात करें तो वो है इंदौर। भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? इंदौर है ना। फिर सेकंड नंबर पे कौन है? सूरत। और थर्ड नंबर पे कौन है? विजयवाड़ा। और सबसे गंदा प्रदेश की अगर हम शहर की अगर हम बात करें, सबसे निचला स्थान मिला है, 48वां स्थान किसको मिला है? कोटा को।
कोटा 48वें स्थान पर है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, स्कॉर्पियन श्रेणी के 6 पनडुब्बियों के निर्माण के लिए भारत तथा फ्रांस के बीच समझौता हुआ था, 2005 में समझौता हुआ था, जिसके तहत INS कलवारी, INS खंडेरी, INS करंज, INS वेला, वागीर, वागसीर, ये 6 पनडुब्बियों के निर्माण के लिए फ्रांस से समझौता हुआ था, है ना, फ्रांस से समझौता हुआ था, जिसमें से हाल ही में नौसेना में शामिल किया गया जो पनडुब्बी है वो है INS वेला, जो कि चौथी पनडुब्बी है इस श्रेणी की। अभी वागीर और वागसीर का निर्माण जारी है ना। अभी हम बात करें कि वर्तमान में नौसेना अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में नौसेना अध्यक्ष हैं आर यानी हरिकुमार सिंह, आर हरिकुमार सिंह नाम है। आर का मतलब है राधा कृष्णन हरिकुमार सिंह, है ना। और ये ध्यान देना है कि नौसेना अध्यक्ष के आगे एडमिरल लगा होता है। क्या लगा होता है? एडमिरल आर हरिकुमार सिंह भारत के नए नौसेना अध्यक्ष हैं। फिर अगला है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 का जो आयोजन है वो हाल ही में कहाँ हुआ, तो वो हुआ ग्लासगो में, जो कि कहाँ पे है? स्कॉटलैंड में है। कहाँ पे हुआ? ग्लासगो में हुआ, और ग्लासगो कहाँ है? स्कॉटलैंड में है। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता ब्रिटेन के भारतीय मूल के जो कैबिनेट मंत्री हैं आलोक शर्मा ने किया। ठीक है, फिर COP25 का आयोजन हुआ था 2019 में, 2020 में नहीं, 2019 में हुआ था, स्पेन की राजधानी मैड्रिड में। कहाँ पे हुआ था? मैड्रिड में। COP26 ग्लासगो में और 25 जो हुआ था वो मैड्रिड में हुआ था। इसके बाद UNFCCC का फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इस सम्मेलन में भाग लेने वाले अन्य देशों के प्रमुखों में कौन कौन थे, इनका नाम आप याद रखिएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति थे जो बाइडेन। ठीक है, अब प्रश्न बने भाई अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन। इसके बाद जर्मनी के चांसलर कौन है? एंजेला मार्केल। फिर फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रो। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा। कौन है? फूमियो किशिदा। फिर इजराइल के पीएम कौन है? नेफ्ताली बेनेट। कौन है? नेफ्ताली बेनेट। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र महासचिव कौन है? वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनिया गुटरेस है। ठीक है, नेपाल के वर्तमान पीएम की बात करें, नए जो पीएम बने हैं, शेर बहादुर कौन है? शेर बहादुर देउपा। फिर हम बात करते हैं G20 शिखर सम्मेलन हाल ही में कहाँ संपन्न हुआ? G20 शिखर सम्मेलन तो रोम में संपन्न हुआ। फिर कौन सा देश हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सदस्य बना? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का, तो वो बना अमेरिका। कौन से नंबर का सदस्य बना? तो 101वां सदस्य बना, है ना। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर एलियांस, ये जो है सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भारत के नेतृत्व में इसका गठन हुआ, और इस गठबंधन की शुरुआत 2015 में पेरिस जलवायु सम्मेलन के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री और तत्कालीन फ्रांस के प्रधानमंत्री ने किया था। अब बात करें अगला प्रश्न, तो लखनऊ से गाजीपुर के बीच हाल ही में बना
देश का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे कौन सा है? तो वो है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। कौन सा है? पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, जिसकी लंबाई कितनी है? 341 किलोमीटर। अगला प्रश्न, हाल ही में देश के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का शिलान्यास किया गया, ये जो कि किस शहर में स्थित है? तो ये है उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर, नोएडा में है ना? कहाँ पे है? नोएडा में। इसका नाम क्या है? तो नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट इसका नाम है। और आपको बता दें कि ये जीरो कार्बन उत्सर्जन करने वाला देश का पहला एयरपोर्ट होगा। अब हम बात करें कि वर्तमान में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? तो श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया वर्तमान में नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं कि इस समय वर्तमान में आरबीआई के जो गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं। चीनी के उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का विश्व में दूसरा स्थान है और पहले स्थान पर कौन है? तो ब्राज़ील है। चीनी उत्पादन में पहले स्थान पर ब्राज़ील और दूसरे स्थान पे कौन है? भारत। फिर हम बात करें इस्मा। इस्मा का फुल फॉर्म है इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन, जो कि शुगर से संबंधित एक संस्था है, एसोसिएशन है। फिर बात करें भारत में, तो चीनी उत्पादन के मामले में प्रथम नंबर पे कौन है? महाराष्ट्र, द्वितीय नंबर पे है उत्तर प्रदेश और तीसरे नंबर पे कौन है? कर्नाटक। ठीक। मिस अर्थ का ताज हाल ही में किसे प्रदान किया गया? मिस अर्थ का ताज हाल ही में किसे प्रदान किया गया? तो प्रदान किया गया बेलिज देश की डेस्टिनी वैगनर को। किसको? डेस्टिनी वैगनर को प्रदान किया गया। कोपा ट्रॉफी की अगर हम बात करें तो इसका संबंध किस खेल से संबंधित है? तो कोपा ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है। फिर लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से है। ठीक है। किसका किसका? लियोनेल मेसी एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से है। अगला प्रश्न, कि नीति आयोग द्वारा जारी निर्धनता सूचकांक 2021 की रिपोर्ट के अनुसार सबसे निर्धन राज्य देश का कौन सा है? तो वो है बिहार। हम बात करें निर्धनता की सूची की, तो फर्स्ट नंबर पे बिहार है, दूसरे नंबर पे है झारखंड, तीसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश और चौथे नंबर पे कौन है? मध्य प्रदेश। और सबसे कम निर्धनता वाले राज्यों की अगर हम बात करें, सबसे कम निर्धनता वाला राज्य कौन सा है? तो वो है केरल। केरल में सबसे कम निर्धनता वाला राष्ट्र है। ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय 40वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो कहाँ पे हुआ? तो दिल्ली में हुआ, है ना? 40वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो दिल्ली में हुआ। और इस मेले का जो उद्घाटन है वो केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने किया, है ना? व्यापार मेले, जो 40वां व्यापार मेला है, उसका उद्घाटन किसने किया? केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने किया। फिर इस मेले की थीम क्या थी? इस मेले की थीम आत्मनिर्भर भारत। क्या था? आत्मनिर्भर भारत। इस मेले में बिहार साझेदारी राज्य तथा झारखंड और उत्तर प्रदेश फोकस राज्य था। बिहार साझेदारी राज्य तथा झारखंड और उत्तर प्रदेश फोकस राज्य था। फिर इसके बाद साझेदारी देश की अगर हम बात करें, तो इस मेले में साझेदारी देश बांग्लादेश और फोकस देश में अफगानिस्तान और ईरान। इस बार 2021 का शांति निःशस्त्रीकरण एवं विकास हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये एक संस्था है प्रथम, जो कि कमज़ोर वर्गों के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए समर्पित एक संस्था है, जिसका क्या नाम है?
प्रथम है। और इस प्रथम को इस बार का कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? शांति, निःशस्त्रीकरण एवं विकास हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो प्रथम को प्रदान किया गया ना, प्रथम एक संस्था है। फिर अगला है आगे कि इस पुरस्कार हेतु जो इस संस्था यानी प्रथम का चयन किसने किया? सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश टी.एस. ठाकुर की अध्यक्षता में एक ज्यूरी थी, उसी ज्यूरी ने उसको चयन किया। और इस पुरस्कार के तहत दी जाने वाली राशि कितनी होती है? 25 लाख। ठीक है। फिर आगे हम बात करते हैं मन्नू भंडारी की। तो मन्नू भंडारी जिनका हाल ही में निधन हुआ, वो किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो साहित्य के क्षेत्र से संबंधित थी, है ना। अगला प्रश्न हमारा है सम राइज ओवर। सन, SUN सन, राइज ओवर अयोध्या, इस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो सलमान खुर्शीद थे। कौन थे? सलमान खुर्शीद। ठीक। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा, है ना। कमेंट करके आप बताइएगा कि कैसा आपको ये वीडियो लगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।